छत्तीसगढ़ का मूड है, राजनीतिक मूड, वो किस तरीके का है, किस तरह से जनता सोचती है, किस तरीके से मतदान करेगी, और मतदान के साथ साथ इन नेताओं का क्या होगा जिनके टिकट कट गए, जिनके टिकट मिले हैं और जिनको टिकट भविष्य में मिलेंगे। हम लोगों की यात्रा शुरू हुई थी दंतेवाड़ा से, दंतेश्वरी माई के दर्शन करके। उसके बाद हम पहुंचे बीजापुर, बीजापुर के बाद हम पहुंचे सुकमा, और सुकमा के बाद अभी हम मौजूद हैं जगदलपुर में। जगदलपुर यानी बस्तर, जिसको छत्तीसगढ़ का सिरमौर कहा जाता है। बस्तर यानी जगदलपुर, जगदलपुर यानी बस्तर। यदि आप बस्तर आते हैं तो उन 12 सीटों की चर्चा ऑटोमेटिक हो जाती है, जिसमें कुछ नक्सल प्रभावित हैं, कुछ नॉर्मल है, तमाम सारी चीज़ें हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे एक एक सीट की, क्या कुछ जनता ने कहा, क्या कुछ हुआ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, वो आपसे साझा करूंगा। और कुछ कुछ राजनीतिक समीकरण के साथ जो किस्से वहाँ घटे, कुछ आत्मीय बातें, कुछ भावुक बातें उन मतदाताओं की जो मतदान तो करने जाते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पड़ाव की शुरुआत होती है दंतेश्वरी माई के दर्शन करके। दंतेवाड़ा के बारे में विशेषता है, दंतेवाड़ा हमारे देश का 54वां शक्ति पीठ है। 54 यानी 54, इस देश में जो इसका नाम है वो 54 नंबर पर है। मान्यता ये है कि माई मतलब दुर्गा जी का एक स्वरूप है जिनका दांत यहाँ गिरा था, जो मान्यता है। जो भी शुभ काम की शुरुआत की जाती है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, या जो भी छत्तीसगढ़ में रहता है, वो वहाँ पहुँचता है, उनके दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद चूंकि हम सब ईश्वर के आगे हाथ फैलाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो मांगता है कि सद्बुद्धि दीजिएगा, हमको कुछ ऐसा कीजिएगा कि कुछ बेहतर हो, हम बेहतर इंसान बन चुके। हमने भी उनके दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हमने शुरुआत की दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में जब लोगों से बात की गई, जनता से बात की गई, तो एक चीज जो निकल के आई, कुछ लोगों से जब हमने बात की, आदिवासियों के बारे में जो कहावत है, और कई बार ये कहा जाता है आदिवासी स्वयं को ठगा महसूस करते हैं, तो उसकी वजह हमको दंतेवाड़ा में, उसकी वजह हमको सुकमा में, उसकी वजह हमको बीजापुर में, तमाम जगह देखने को मिली। और वही वजह हमको जगदलपुर में भी देखने को मिली। और जगदलपुर का एक ऐसा किस्सा है जिसने मुझे भी आज भावुक कर दिया, मैं आप लोगों से जरूर साझा करूंगा। तो बात दंतेवाड़ा की हो रही है। दंतेवाड़ा में जब हमने लोगों से बात की, लोगों से समझा कि आखिर आप लोगों का मिजाज क्या है, आप छविंद्र कर्मा को बेहतर समझते हैं या चैतराम अटामी को बेहतर समझते हैं। अलग अलग राय थी, अलग अलग मत थे। छविंद्र कर्मा को लेकर कोई कह देता है कि यदि इनको मौका मिला और ये सत्ता में आ गए तो दंतेवाड़ा मिर्जापुर बन जाएगा। मिर्जापुर किसी से छुपा नहीं है, तो मिर्जापुर बन जाएगा। चैतराम अटामी के बारे में कहा जाता है, हमने कल उनसे भी मुलाकात की, उनसे एक साक्षात्कार किया छोटा सा, तो बहुत सुलझे हुए, बहुत संयमी नजर आए। बातों से, अपने चिर परिचित अंदाज से उन्होंने जिस तरीके से बात की और जिस तरीके से उन्होंने चीजें हमसे साझा की भारतीय जनता पार्टी को लेकर और दंतेवाड़ा को लेकर, वो काफी रोचक थी। क्योंकि एक राजनेता का इस तरह से सधा हुआ बात करना, सुलझी हुई बात करना, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। इसके इतर कर्मा परिवार, दंतेवाड़ा यानी कर्मा परिवार, कर्मा परिवार यानी दंतेवाड़ा। तो जब इस तरह के जिक्र होता है, इस तरह की चर्चा होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपके साथ कौन कौन है। तो महेंद्र कर्मा सबसे बड़ा नाम थे, दिवंगत हो गए, अब नहीं है। उनकी पत्नी देवती कर्मा वो मैदान में थी, वो चुनाव जीती, और अब छविंद्र कर्मा उनके बेटे, जिनको मौका मिला है। तो चर्चा ये है कि एक ही परिवार को टिकट क्यों, एक ही परिवार क्यों। तो ऐसे तमाम सवाल है। जब खोजने की कोशिश की गई तो लोगों के अलग अलग मत थे। किसी ने कहा कि एक ही परिवार को मौका दे दिया, कांग्रेस से हमको नहीं लगता कि हमको मौका मिलेगा। कई लोगों से यह पूछा गया कि नरेंद्र मोदी बेहतर हैं कि भूपेश बघेल बेहतर है। नरेंद्र मोदी का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। लोकल लीडरशिप की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। तो लोगों के अपने अपने मत थे। किसी ने कहा कि मोदी दिल्ली के लिए ठीक है, तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लिए ठीक है। लोकल विधायक, यहां तक की स्थिति ये हुई कि जो मोदी जी को लेकर कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री को लेकर कहा जाता है, वही स्थिति
यहाँ पर भूपेश बघेल को लेकर भी देखने को मिली कि तमाम लोगों ने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर है। भूपेश बघेल मतलब छविंद्र कर्मा से मतलब नहीं है, भूपेश बघेल से मतलब है, भूपेश बघेल बेहतर है। तो इसके इतर ये समझा जाए कि जिस तरीके से वहां चर्चा दिल्ली में नरेंद्र मोदी की है, उसी तरीके की चर्चा यहाँ पर भूपेश बघेल को लेकर है। तो दंतेवाड़ा में जब लोगों से बात की गई, कई लोगों को नाराजगी भी थी कि जमीन के पट्टे की चर्चा करते हैं लेकिन जमीन का पट्टा हमें नहीं मिला, गिने चुने लोगों को मिला है। वहां सरकार की एक और योजना की चर्चा थी कि किस तरीके से सरकार जो है वो रोजगार तो नहीं दे पाई लेकिन बेरोजगारी भत्ता दे रही है। उसके भी जो क्लॉज बनाए गए हैं उन क्लॉज को लेकर नाराजगी थी कि हमें तो नहीं मिला साहब, हमने तो फॉर्म भी भर दिया था, हमको वायदा कर दिया गया था, हम तमाम बार कलेक्ट्रेट गए लेकिन हमें किसी ने नहीं दिया। कुछ लोगों से ये पूछा गया कि आप मत देंगे तो किसको देंगे। और एक और रोचक किस्सा है, जब वहां ये बात की गई कि कांग्रेस पसंद है या भारतीय जनता पार्टी पसंद है, तो आप आश्चर्यचकित होंगे, तो ये पूछा जाता था हमसे, वो कमल वाली पार्टी क्या, वो हाथ वाली पार्टी क्या। तो इससे ये समझा जाता है कि अभी भी जो बस्तर के दूरस्थ अंचल हैं, जो दंतेवाड़ा के गांव हैं, सुकमा के गांव हैं, वहां अभी भी इन पार्टियों को कमल और हाथ के नाम से जाना जाता है। या हाथ मतलब कांग्रेस और कमल के फूल की यदि बात हो रही है कि कमल का फूल है, तो कमल का फूल मतलब भारतीय जनता पार्टी। ये शहरी क्षेत्र की भाषा है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र के उन आदिवासियों से बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि कमल की बात कर रहे हैं तो हमें कमल पसंद है, हाथ की बात कर रहे हैं तो हमें हाथ पसंद है। तो इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया, इस तरह की मिलीजुली चर्चा वहां देखने को मिली। इसके इतर यदि समझा जाए, तमाम लोगों का ये भी कहना था, साहब हम तो वोट करके आ जाते हैं, बाकी हमसे उसके बाद कोई न मिलता है न बात करता है। तो वहां पर जो फाइट देखी गई, वहां छविंद्र कर्मा को लेकर, उनकी छवि को लेकर, उनके काम को लेकर थोड़ा एक डर था वहां के लोगों में, वहां की जनता में। इसके इतर एक चीज की चर्चा जरूर थी कि छविंद्र कर्मा यानी कर्मा परिवार का हिस्सा, करीमा परिवार का आदमी, आज इनको मौका मिला है, कल इनकी बहन आ जाएंगी, इससे पहले इनकी माँ थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनके पिताजी को लेकर कोई कभी बात नहीं करता कि वो थे। पिताजी तक आते हैं तो कुछ लोगों से बात हुई तो एक बाजार में हम घुसे तो उन्होंने कहा कि ये जो बाजार है ये महेंद्र कर्मा जी की देन है। तो जब देवती कर्मा की बात आती है तो जरूर कहते हैं परिवारवाद है, जब छविंद्र कर्मा की बात आई तो कहा कि परिवारवाद है, जब तुलिका कर्मा की बात आई तो जरूर कहा परिवारवाद है, लेकिन जब महेंद्र कर्मा की बात आई तो किसी ने नहीं कहा परिवारवाद है। उसके इतर चैतराम आटामी को लेकर जब बात की गई तो सबने ये कहा कार्यकर्ता है, सुलझे हुए हैं, पार्टी ने मौका दे दिया, तो आप देखिए। तो इस तरह की स्थिति हमें दंतेवाड़ा में देखने को मिली।